नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद में गन्ना प्रांगण जो कि ज़िले का मुख्यालय है। यहां पर हमने देखा है कि सैकड़ों ट्राली जो कि धान से लदी हुई हैं। इस बरसात के मौसम में अपने अनाज को किसान किस तरीके से रिस्क लिए हुए खड़ा है वहाँ पर। संभवतः जिला प्रशासन बिल्कुल अनसुनी कर रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे किसानों की संख्या काफ़ी तादाद में मौजूद है और लोग अपने अपने धानों को ट्राली के ऊपर लाद कर ढके हुए यहाँ पे किसी तरीके से पानी से बचा रहे हैं। आइए हम जानकारी करते हैं आखिर यहाँ पे इनका डेरा डालने का क्या मकसद है। आप लोग यहाँ पर क्यों अपनी गाड़ियाँ लिए खड़े हैं, ज़रा बताना चाहेंगे? जी, मैं किसान यूनियन से टिकायत गुट से हैं, बाराबंकी ज़िले से ब्लॉक बंकी अध्यक्ष। जो है ये हमारा 16 तारीख को ज्ञापन दिया गया था कि अगर हमारी ये टाली नहीं तोली जाएंगी तो हम मजबूर होकर जिला ये गन्ना प्रांगण में इकट्ठा होंगे। तो आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, इसलिए हम यहाँ गन्ना प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आज तक अभी 16 तारीख ये 28 तारीख से हम लोग खड़े हैं, आज 29 तारीख हो रही है, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन बिल्कुल शून है, जो उसको कोई प्रकार की परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो यहाँ हम लोगों से बात करती और ये किसानों की दर्द सुनती, लेकिन वो उनके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रकार की चिंता नहीं है। प्रशासन अनसुना है, इसलिए हम लोग जब तक यहाँ कोई अधिकारी बात नहीं करेगा, कोई निर्णय नहीं देगा, तब तक हम यहीं अपना जो है डेरा डाले रहेंगे। मुख्य समस्या आप लोगों की क्या है? मुख्य समस्या ये है कि सरकार की नीति और नियत में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि कभी वो टोकन जारी कर देता है और 12 घंटा नहीं बीतता है टोकन को ख़त्म कर देता है। ऑनलाइन सिस्टम इस तरह कर रहा और ऑफलाइन सिस्टम 28 तारीख 29 तारीखें लोगों को दी गई हैं और तारीख पे जो धान नहीं तौला गया है वो धान यहाँ आया है, क्योंकि तारीख देने के बाद भी बावजूद ये लोग धान नहीं तौले हैं, वही टालियाँ यहाँ खड़ी हैं। मनमानी बाने पर तौलने वाले लोग करते हैं या संबंधित वहाँ के कर्मचारी भी उसमें संलिग्ध हैं? बगैर कर्मचारी के कोई मतलब उस तरह से कोई भी दलाली कोई कर ही नहीं सकता। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो सकती जब तक हम जो है कर्मचारी नहीं उसमें लगेगा। और आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे? लीजिए बताइए। आप यहाँ खड़े हैं आज जी, हाँ पूरी बात बताइए। आज बंकी ब्लॉक में हम लोग बंकी ब्लॉक के साधन सहकारी समिति के मुख्यालय पर हम लोग खड़े हैं। ये हमारे यहाँ की समस्या रही, मतलब जो मनमाने तौर से रोज़ ऑफलाइन ऑनलाइन इसी व्यवस्था में सारा किसान उलझा हुआ है और ना प्रशासन उस पर कोई ध्यान देता है, ना कोई संज्ञान लेता है। SMI साधन सहकारी समिति, ये सचिव वो सचिव, वहाँ चले जाओ, इसी में किसानों को दौड़ाया जा रहा है। इसी समस्या को लेकर के सारे किसानों ने एकत्र होकर के एक मूड बना के कि यहाँ पे हम लोग खड़े होंगे तो हो सकता कोई संज्ञान ले, किसी की आंखें खुले, लेकिन प्रशासन की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही। दूसरा दिन है आज, कोई यहाँ तक नहीं आया है और जो स्थितियाँ हैं मौसम की, उसके बावजूद भी प्रशासन को कोई चिंता यहाँ की नहीं है। और हम लोग अपना निजी धान बेचने के लिए किसान यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे दलाली के तौर पे जो धान तौला जा रहा है, जैसे जो तौल हो रही है, उसमें 70% हम लोग ये मान रहे हैं कि दलाली का धान है और बगैर कर्मचारी के वहाँ पे जो लोग तौल रहे हैं, जो आला हाकिम वहाँ पे बने हुए हैं, उनके बगैर सहमति के दलाली संभव नहीं है, ये निश्चित है बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? पवन कुमार।
ग्राम मलूकपुर, जनपद बाराबंकी, मलूकपुर गदिया। जी। कोई कुछ कहना चाहेगा? आप लोग आए क्यों नहीं खुल के कहते? इधर दीजिए पप्पू। जो? बोलो दादा पकड़ो, बात बताओ, दिक्कतें बताओ, काहे आयो? दादा यहाँ बरसात के मौसम में क्यों धान लिए खड़े हैं? अरे सर, हमारे धान मंडी में बिक नहीं पा रहा है, हम लोगों को टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। टोकन मिलते हैं फिर वो कैंसिल कर दिया जाता है, बिचौलियों का धान तौला जा रहा है। अब हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि किसी तरीके से तो यहाँ का प्रशासन हम लोगों की तरफ ध्यान दे, मगर वो भी नहीं ध्यान दे रहा है। हम लोग इस तरीके बारिश ठंडक में यहाँ पड़े हुए हैं, धान हमारा लोगों का भीगने के कगार पे है। अगर भीग जाएगा तो हम लोग किसी रास्ते के नहीं रहेंगे। इतनी मेहनत करके पैदा किया है, फिर यहाँ लाए हैं, उसका कोई पुरसा हाल ही नहीं है, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ये रही सरकार की अन्नदाताओं के साथ में मजाक। सर के ऊपर चुनाव है, ये भी सरकार नहीं सोच रही है कि किस तरीके से किसान आपको इसका जवाब दे सकते हैं। जब भारत सरकार किसानों के आगे झुक सकती है तो जिला प्रशासन कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो अन्नदाता का अनाज अगर बर्बाद होगा तो इस बर्बादी के साथ साथ जो महलों के अंदर रह रहे हैं उनके भी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। इसलिए इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। हम यूपी राजधानी न्यूज़ की ओर से चाहेंगे कि जिला प्रशासन और शासन इस बात को सुने और गंभीरता से ले। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।